बार एक राजा कारागृह में आया और उस राजा की महानता की दूर दूर तक चर्चाएं थी कि राजा बड़ा दयालु है, बड़ा दयावान है। अब जब राजा को आए देखा, एक कैदी राजा के पास गया, जाकर प्रार्थना की, महाराज इस जेल के अंदर भोजन की व्यवस्था अच्छी नहीं है। कभी कच्चा पक्का खाना मिलता है, कभी कंकड़ से भरा खाना मिलता है। यदि आप हमारे लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था कर दें तो बड़ी कृपा होगी। दूसरा कैदी आया, उसने कहा हमने बुरे कर्म किए इसलिए हमें इस जेल में डाल दिया गया, लेकिन इस जेल में हमारा दम घुटता है। आप हम पर कृपा करें, मेहरबानी करें, इस जेल में हवा के लिए, रोशनी के लिए रोशनदान बनवा दीजिए। राजा सबकी बात सुन रहा है। तीसरा कैदी आया, हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे इस जेल में कोई समस्या नहीं, लेकिन जो आपका ये जेलर है ये मेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार करता है। आप जरा इससे कह दें कि मुझसे इस प्रकार अभद्र व्यवहार ना किया करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। राजा ने उन कैदियों की सबकी बातें सुनी और जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा होगा कि तभी एक कैदी आया, दौड़ता हुआ आया और राजा के चरणों को पकड़कर रुदन करने लगा। रोते हुए बोला, हे महाराज, मैंने आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, आप बड़े दयावान हैं, दया के सागर हैं। मैं मानता हूँ मुझसे भूल हुई, इसी कारण मैं इस जेल में दंड भुगत रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कोई गलती अब दोबारा नहीं करूंगा, मैं फिर कोई अपराध नहीं करूंगा, बस आप मुझे इस जेल से मुक्त कर दीजिए। उसके अश्रु को देख, उसकी प्रार्थना को देख, राजा ने उसी क्षण दया कर उसे उस कैद से मुक्त कर दिया। हमारे संतों महापुरुषों ने जिन्होंने ये कहानी लिखी, इस कहानी के माध्यम से वो हमें समझाना चाहते हैं कि ये संसार भी जेल है, जेल जहां हमारी आत्मा फंस चुकी है, आवागमन के चक्र में जकड़ी हुई है, ये जेल ही तो है। लेकिन इस जेल के अंदर इंसान रहते हुए दुख पाता है, समस्याएं आती हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि इंसान इसी जेल में रहकर अपने लिए सुव्यवस्था करता है, लेकिन इस जेल से मुक्त होने का उपाय नहीं ढूंढता, इस आत्मा को भवसागर से पार उतारने का कोई उपाय नहीं ढूंढता। सज्जनों, लेकिन हमें उपाय करना होगा। ये मानव तन मिला ही इसलिए है क्योंकि इस मानव तन के द्वारा आप भवसागर से पार हो सकते हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त ना तो वो राजसिक बुद्धि के होते हैं, ना वो तामसिक बुद्धि के, ना वो सात्विक बुद्धि के होते हैं, वो तो इस बुद्धि से ऊपर विवेकी जन होते हैं। ऐसे विवेकी जन जो मुझसे किसी और वस्तु की कामना नहीं करते, वो मुझसे मेरी भक्ति को मांग लिया करते हैं। भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नेक ते ही जाना, सोई कभी कोबिद सोई रन धीरा, जो छड़ छाड़े भजे रघुबीरा, जो छल छाड़े भजे रघुबीरा। कि वही सयाना है, वही विवेकी है जो छल कपट प्रपंच को छोड़कर ईश्वर की भक्ति को मांग लिया करता है। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। वो चतुर है, वो बुद्धिमान है, वो सयाना है जो ईश्वर के नाम रूपी भक्ति की कामना करता है।